प्रिय दर्शकों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का सनातन आस्था ज्ञान चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। यम के निमित्त 5 दिन तक जो दीपक जलाए जाते हैं वह क्यों जलाए जाते हैं, किस प्रकार से वह विधि है, जलाने क्या विधि है और इसको जलाने से क्या फायदा होता है, कब से जलाने चाहिए, तो आइए उसके बारे में समझते हैं। बहुत से परिवार ऐसे होते हैं जहां किसी न किसी को बीमारी लगी रहती है, बीमार रहते हैं अक्सर उस घर के सदस्य, या अकाल मृत्यु का भय लगा रहता है या अकाल मृत्यु होती रहती है। तो जो यह यम के निमित्त 5 दिन तक जो दीपक जलाए जाते हैं, इसको जलाने से घर में किसी भी प्रकार की रोग व्याधि नहीं होती है, अकाल मृत्यु नहीं होती है, जो दुर्घटना आदि का योग होता है उससे मुक्ति मिलती है और यमराज के पास में नहीं बंधना पड़ता है, यमराज की यातनाओं से मुक्ति मिलती है। यह दीपक धनतेरस से 5 दिन तक जलाना पड़ता है, इसे यम दीपक के यह 5 दिन तक जलाया जाता है। धनतेरस से प्रारंभ होता है और यम द्वितीया तक। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट और भैया दूज यम द्वितीया कहते हैं जिसे। तो 5 दिन तक यमराज की प्रसन्नता के लिए यह दीपक जलाया जाता है। यह आटे का दीपक बनाएं, सबसे श्रेष्ठ है आटे का दीपक बनाना। यदि आटे का नहीं तो मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन जब आटे का चौमुखा दीपक बनाओगे उसमें 4 बत्तियां बनाएं और चारों दिशाओं, वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन यहाँ जो 4 दिशाएं, 4 मुख बताए गए हैं, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष के निमित्त बताए गए हैं। तो आटे का दीपक बनाकर डायरेक्ट भूमि पर न रखें। जब भी आप दीपक जलाते हैं भूमि पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, पहले कुछ ना कुछ वहां रख दें। तो आपने क्या, चाहे थोड़े से चावल रख दें या गेहूं रख दें, उसके ऊपर यह दीपक रखें और दीपक जलाते समय दक्षिण की ओर मुंह करें और यमराज जी से प्रार्थना करें। मंत्र में अभी बता दूंगा आपको, उस मंत्र को बोलते हुए, मंत्र नहीं बोल सकते तो यमराज से प्रार्थना करें, हे यमराज, हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह दीपक जला रहे हैं, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और आपकी पाश से मुक्ति मिले, आपके पास में न बंधना पड़े हमें, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो। यह दीपक सायंकाल, संध्या के समय, जैसे सूर्य अस्त होने लगा हो उस समय, रात्रि के समय, संध्या काल के समय अपने मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। यदि आप किराए में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं तो बिल्कुल गेट में न जाएं, जो आपका प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, वहां पर रखें आप इस दीपक को। यह 5 दिन तक जलाया जाता है। धनतेरस से प्रारंभ होता है और यम द्वितीया तक। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट और भैया दूज यम द्वितीया कहते हैं जिसे। तो 5 दिन तक यमराज की प्रसन्नता के लिए यह दीपक जलाया जाता है। यह आटे का दीपक बनाएं, सबसे श्रेष्ठ है आटे का दीपक बनाना। यदि आटे का नहीं तो मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप, लेकिन जब आटे का चौमुखा दीपक बनाओगे उसमें 4 बत्तियां बनाएं और चारों दिशाओं, वैसे तो 10 दिशाएं होती हैं, लेकिन यहाँ जो 4 दिशाएं, 4 मुख बताए गए हैं, यह धर्म अर्थ काम मोक्ष के निमित्त बताए गए हैं। तो आटे का दीपक बनाकर डायरेक्ट भूमि पर न रखें। जब भी आप दीपक जलाते हैं भूमि पर बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, पहले कुछ ना कुछ वहां रख दें। तो आपने क्या, चाहे थोड़े से चावल रख दें या गेहूं रख दें, उसके ऊपर यह दीपक रखें और दीपक जलाते समय दक्षिण की ओर मुंह करें और यमराज जी से प्रार्थना करें। मंत्र में अभी बता दूंगा आपको, उस मंत्र को बोलते हुए, मंत्र नहीं बोल सकते तो यमराज से प्रार्थना करें, हे यमराज, हम आपकी प्रसन्नता के लिए यह दीपक जला रहे हैं, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, हमारे घर में किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो और आपकी पाश से मुक्ति मिले, आपके पास में न बंधना पड़े हमें, और भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो। यह दीपक सायंकाल, संध्या के समय, जैसे सूर्य अस्त होने लगा हो उस समय अपने मुख्य द्वार पर जलाना चाहिए। यदि आप किराए में रहते हैं या फ्लैट में रहते हैं तो बिल्कुल गेट में न जाएं, जो आपका प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार है, वहां पर रखें आप इस दीपक को। यह भी प्रसंग आता है, एक राजा ने भगवान की कृपा से एक पुत्र को जन्म दिया तो उसको बड़े प्रसन्न हुए वह सब लोग, लेकिन उसके विवाह के चौथे दिन उसकी मृत्यु होनी है।
अब यह समाचार सुनकर घर वाले बड़े दुखी हुए। तो जैसे 4 दिन शेष रहे, हम निकल रहे थे, तो वहाँ का रोदन सुनकर, क्रंदन सुनकर हमारा हृदय द्रवित हो गया है। तो हे भगवान, यदि कोई ऐसा उपाय है कि जिससे अकाल मृत्यु का निवारण हो तो कृपया करके आप हमें बताएं। फिर यमराज जी ने बताया कि जिस परिवार के सदस्य धनतेरस से और यमदुतिया तक मेरे निमित्त दीपक जलाता है, चौमुखा दीपक, तो उसके घर में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होगी और उसके ऊपर मैं प्रसन्न रहूंगा, उसके ऊपर निरंतर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। तो यह 5 दिन दीपक जलाने चाहिए। आप जैसे आप आज जलाए दीपक, तो दूसरे दिन वह दीपक एक जगह जमा करके, जो भी आपने चावल या गेहूं रखें उनको एक पन्नी पर रखकर निरंतर बदलने हैं दीपक, एक ही दीपक न करें यूज। फिर क्या करना, जब 5 दिन हो जाएंगे फिर छठे दिन इन दीपों को कहीं साफ जगह पर डालकर आना, और वह चावल या गेहूं भी साफ जगह, चाहे किसी पेड़ के नीचे रख दें, कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार आप यमराज के निमित्त 5 दिन तक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। प्रयास करें वीडियो बनाने का, औरों को सूचित करने का। आप भी थोड़ा प्रयास करें, इस वीडियो को आगे भेजने का कष्ट करें ताकि यह जानकारी सभी लोगों को प्राप्त हो। हाँ, एक निवेदन जरूर है, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक अवश्य करें यदि पसंद आएगी, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब तक दूसरी वीडियो आती है तब तक के लिए हर हर महादेव।